हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैंने कहा आवाज आ रही है ना जी माशाल्लाह। जी जी जी। उतर करें थोड़ी नहीं करो उतर करें। जी ये हुज़ैफा है, इसकी आप तस्वीर देखें पहले तो फिर जो है ना मैं बात पकड़े कैमरा से पकड़े आपका हाथ पीछे है मुझे और बता और देखो। जी ये हम्म। अच्छा, कुछ बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलता तो नहीं है। अच्छा, इनकी पूरी तफसील बताइए हमको, शुरुआत से कब कैसे कैसे क्या हुआ यहाँ तक पहुँचने का। ये दिमाग में ना ट्यूमर बना था बकौल डॉक्टर के अंग्रेजी तहकीकात के मुताबिक। अच्छा, कब की बात है ये? ट्यूमर ये 2016 की बात है। अच्छा। तो डॉक्टरों ने ना अपना ये इसकी तहकीकात करके तो वो मैं यानी कि कोई टेस्ट वेस्ट करवा के उन्होंने दिमाग का टीबी बनाया था कि ये ट्यूमर दो किस्म का होता है हमारी मेडिकल फील्ड में, या टीबी होता है या कैंसर होता है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने ट्यूमर टीबी बना के 9 ट्यूमर महीने का टीबी। ठीक है, ट्यूमर का डिटेक्शन हुआ तो उस वक्त इनकी हालत कैसी थी? फिजिकल कंडीशन कैसा था इनका? इनका कंडीशन तो माशाल्लाह ये देखने में पठान लगते थे कि मैं आपको ना इसकी तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, वो आप देखना नहीं, कि अभी ये कारी अभी भी थे, अभी बहुत आप अच्छे अभी कारी आप थे, ये तजवीज़ की क्लास पढ़ाते थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना 9 महीने के बाद इसको अचानक अटैक हुआ। ये 17 दिन कोमे में चले गए जिसमें बोलचाल भी नहीं था इनका, और ये जो है ना यानी कि चलना फिरना भी बंद हो गया। लेकिन जो है ना 17 दिन के बाद जब होश आया, ये दाखिल रहे अस्पताल में, फिर चल के घर आए और बोलते हुए आए। तो 4 दिन के बाद ये चलते भी रहे, यहाँ मेडिसिन भी लेते रहे, चार वो टीबी की ही मेडिसिन लेते रहे। 4 दिन के बाद ये इन्होंने जूस पिया जाके वो दुकान से, मिल्क शेक वाली दुकान से। तो अचानक ही अटैक हुआ। कहते हैं टांगों की जो है ना ताकत खत्म हो रही है। बस जैसे ही जो है ना ये बैठे तो मैं या साथ ही था, तो मैं आया तो आते ही देखा तो इसको ट्यूमर का अटैक हो चुका था, दाएं साइड मफलूज हो गई थी और झटका लगा। फिर उसके बाद जो है हम दिखाते रहे डॉक्टरों को, उन्होंने फिर हमें शौकत खानम रेफर किया। रेफर उधर जाकर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करवा लें आप बैर से, तो वो जो है ना जो ट्यूमर निकलेगा उसका जो है ना आप देखना कि अगर टीबी कैंसर हुआ तो हम ले लेंगे। इसका ऑपरेशन हुआ, 8 दिन के बाद रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर आया। तो फिर शौकत खानम वालों ने इनका इलाज किया। तो 3 साल तो उन्होंने हमें कहा कि ये ठीक हो जाएगा, बोलेगा ठीक हो जाएगा, चलेगा भी सही, बोलेगा भी सही। 3 साल के बाद उन्होंने हमें जो है ना मीटिंग में हमें कहा कि जो है ना ये अब ये बहाली मुश्किल है, लिहाजा ये इसी कंडीशन में ही रहेगा। अब ऐसा ये है कि अब मुंह के जरिए इसको खाने को कोई चीज नहीं देते। वो कहते हैं कि फेफड़ों में चली जाती है और इसके खांसी और इसका फेफड़े खराब होने का खतरा है, इसलिए ये नाक की नाली लगाई है, खुराक की नाली के जरिए इसको लिक्विड में ही हर चीज दे रहे हैं। अब ये बता रहे हैं आपको कि ये नौबत आई क्यों? जो आदमी चलता फिरता था ट्यूमर होने के बाद और ऑपरेशन के बाद इलाज चला, इलाज के बाद आप बिस्तर पर आ गया, ये नौबत आई क्यों? कैसे यहाँ तक पहुँचे? अब हम आपको बता रहे हैं। ये जब इलाज टीबी का होता रहा, कैंसर था एक नहीं नहीं बार, नहीं, उसका वो इलाज ना हुआ, जब कैंसर का वो पता चला तो उस वक्त फिर मफलूज हो गया था। वो टीबी कैंसर तो किनारे कर दीजिए, ये सिर्फ एक ही वजह थी, जो ट्यूमर हुआ ना वही ब्लॉकेज कहलाता है। ब्लॉकेज को, ऐसे बात है। हाँ, ब्लॉकेज को हटाना ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन से ब्लॉकेज को नहीं हटाया जा सकता है। एलोपैथ में कोई भी चीज़ का इलाज असल में तो है नहीं, किसी भी बीमारी का इलाज ही नहीं है एलोपैथ में। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर बीमार रहें और मेरे ज़ेर इलाज रहें, मेरी अंग्रेज़ी दवाई आप खाते रहें, मेरा बिज़नेस चलता रहे।
जो इंसान चलता फिरता था आज वो बिस्तर पर है, जबकि बाज़ाब्ता इलाज चल रहा है। इलाज आपने रोका नहीं, डॉक्टरों ने भी इलाज बंद नहीं किया। 3 साल के बाद आपको ये ऐलान कर दिया गया, आपके सामने फरमान जारी कर दिया गया कि अब ये ऐसे ही रहेगा। यही उनका फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल ट्रीटमेंट का नतीजा यही होता है। करना कुछ नहीं है, ब्लॉकेज है। जैसे आप उंगली में धागा लपेट दीजिए ज़ोर से, तो ये उंगली सुन्न हो जाती है। अब अगर आप धागा खोल देते हैं तो उंगली फिर अपनी जगह पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने धागा बांध करके सर्कुलेशन को रोक दिया था, तो आगे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो सुन्न हो गया वो मकाम यहाँ तक। अब जब धागा खोल दिए तो फिर सर्कुलेशन शुरू हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचने लगा, उंगली हमारी दुरुस्त हो गई। इतना ही तो काम है। ये सब इलाज हमारे यहाँ बहुत आसान है। कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। हमारा बॉडी में अगर आर्टरीज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब आर्टरीज़ को जोड़ा जाए तो आसमान तक का सफ़र तय कर लेता है। तो ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है। ब्लॉकेज को ही गोल मटोल कह के वो ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर भी पिघल जाता है। हर जगह का ब्लॉकेज, कहीं भी आपको दर्द अगर है तो समझ लीजिए कि आपको ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज के लिए हमारी यही दवा है जो ब्लॉकेज को साफ़ करती है। और एक बात और बता दें आपको, हर बीमारी का कारण ब्लॉकेज ही होता है। अगर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, उंगली में दर्द है, तो वहाँ पर के आर्टरीज़ के अंदर में ब्लॉकेज हो गया है, गंदगी भर गया है। उसको साफ़ करना है, सिर्फ जैसे घर के नाली साफ़ करते हैं जाम होने के बाद। इलाज बड़ी आसान है आज के दौर में भी, लेकिन इन डॉक्टरों ने और ये मॉडर्न साइंस ने लोगों को इतना माजूर बना दिया है कि आज हर आदमी बीमार है। तरक्की का यही एक फ़ायदा मिला है हमको, वरना आज के दौर में भी इलाज बहुत आसान है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे किडनी फेलियर हो, सब में एक ही कारण होता है, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज खोल दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब जबकि 2016 से ये मामला चल रहा है, आज 2024 हो गया, 8 साल से ये दवा आप मुस्तकिल चला रहे हैं। उनका बॉडी का कोना कोना, आर्टरी जहाँ जहाँ भी है, सब ब्लॉकेज हो गया है। अब ब्लॉकेज खोलने के लिए हम दवा चला रहे हैं, साथ में वो जहर भी चल रहा है जो ब्लॉकेज का ज़िम्मेदार है। ये मुमकिन नहीं है कि मेरी दवा से ये काम होने लगे। ये तभी मुमकिन है जब आप अंग्रेज़ी दवाई को किनारे कर देंगे। आप रखिए अंग्रेज़ी दवाई, खिलाइए मत, रिज़र्व में रखिए। जब इमरजेंसी लगे आपको तो आप दे दीजिए एक आध खुराक, ये अलग बात है। लेकिन आम तौर पर जनरली ये दवा बंद कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है। क्योंकि उससे सिवाय नुकसान के कभी किसी को फ़ायदा ही नहीं हुआ है। एलोपैथिक मेडिसिन एक आतंकवादी की तरह काम करता है हमारे बॉडी में जा कर के, वो कभी भला कर ही नहीं सकता है। हम नेचर के बने हुए हैं, इसको नेचर की चीज़ें ही ठीक कर सकती हैं। केमिकल हमारे लिए नहीं है, केमिकल इंसानियत की दुश्मन है। आप एलोपैथ जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके उसकी दवा हटाइए, रिज़र्व में रखिए, घर में रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एक आध खुराक दे दीजिए, वरना मत दीजिए। क्योंकि उसकी दवा चल रही है तो उससे उसका ब्रेन बिल्कुल सोया हुआ है, क्योंकि हर जगह ब्लॉकेज हो गया है। ये जो लकवा, ये पैरालिसिस, ये कहीं भी कुछ होता है तो उसकी एक ही वजह है, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो गया उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो जगह सुन्न हो गया। सुन्न हो गया इसका मतलब कि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज को खोलने का एक ही तरीका है। तो आप अच्छा ये बताइए कि सुबह से शाम तक कितना गिलास फल का जूस और कितना गिलास सब्जियों का जूस देते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। तकरीबन 5-5 गिलास देते हैं, 5 गिलास फलों के और 5 सब्जियों के। अच्छा, ठीक है। कितना देर में देते हैं? ये
पहले हम देते थे इसको 4-4, 5-5 सिरंजें देते थे, लेकिन ये जब से इसको झटका पड़ा है, ये अभी ले आया हूँ मैं पीर वाले दिन इसको वापसी, उसके बाद हमने 3-3 सिरंजें कर दी हैं। सिरंज होती है, दिखाना वो 50 ml की होती है, 50 यानी कि ml की सिरंज एक होती है, तो वो सिरंज हम 3 सिरंज देते हैं और ऊपर से थोड़ी से जो है ना यानी कि उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ऐसा करिए, एक गिलास का मतलब कम से कम 250 ml का गिलास होता है, उससे एक गिलास दीजिए सिरिंज में भर भर के, और उसको कम से कम 15 मिनट में पूरा उसके पेट में डालना है सिरिंज से। 15 मिनट में एक गिलास। अच्छा। 15 मिनट में एक गिलास हर घंटे। हम समझ रहे हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं, जाहिर है उसी से देना है। तो इसी में भर भर के एक गिलास को 15 मिनट के अंदर में दीजिए, पहले नहीं दीजिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 15 मिनट में एक गिलास हर घंटे। ठीक है। और सुबह शाम जो काढ़ा बना के पिला रहे हैं वो भी दीजिए, और बीच बीच में चाहें आप तो गुड़ का शरबत बना करके, या एक दूध बनाइए घर में आलमंड का। किसका? आलमंड। ये कहाँ से मिलेगा? अजी, पिस्ता बादाम होता है ना, मगज बादाम। मगज पिस्ता। मगज बादाम, पिस्ता अलग हो गया, बादाम अलग हो गया। मगज बादाम का दूध बनाइए, नट मिल्क उसको बोलते हैं। अच्छा। नट मिल्क। जी। 1 किलो दूध बनाने के लिए 40 अदद बादाम लगता है। अच्छा। सुबह शाम 1 गिलास दूध देंगे, सुबह 1 गिलास शाम, तो कितना हो गया? 250 ml दूध बनाने के लिए 10 बादाम लीजिए, उसको उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। 5 मिनट के बाद उसको हाथों से मसल दीजिए तो सब छिलका उतर जाएगा। उसके बाद उसको मिक्सर में डाल के साथ में 2-4 खजूर, 2-4 किशमिश, 2-4 काजू, थोड़ा गुड़, केला 1 आध पीस, सब को डाल करके एकदम पेस्ट बना दीजिए, और उसको 1 गिलास पानी डाल दीजिए। फिर ये आपका नट मिल्क तैयार हो गया। और इसको भी दीजिए, सुबह या शाम दोनों टाइम दे सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद पान में खाने वाला चूना होता है ना, जी। उसको 1 मटर के बराबर चूना। अच्छा। जी समझ आ गई है। हाँ, 1 मटर के बराबर चूना किसी भी जूस में मिला के सुबह शाम दीजिए। ठीक है। ये प्योर कैल्शियम है। जी। और इसके अलावा कुछ करने का नहीं है। अगर धूप लगता है इनके बदन पे कभी? हाँ जी, कभी कभी ले जाते हैं धूप के लिए। नहीं, मुस्तकिल रूटीन बना लीजिए। कम से कम इनको पौना घंटा इनके बदन पे धूप लगना चाहिए। ठीक है। विटामिन डी है मुफ्त का। जी। जिसके लिए डॉक्टर आपको विटामिन डी टैबलेट खिलाते हैं। जी। तो वो करिए। और बिस्तर हल्का है या भारी है जिस पर ये सोते हैं? ये वो अस्पताल का गद्दा है ना, उसके ऊपर हमने मैट्रेस बिछाया हुआ है। मैट्रेस होता है वो बिजली पे लगता है और मशीन लगती है, वो हवा भरती है। छोटे वो सब बिस्तर हटाइए, चौकी रखिए घर में। पटरा वाला चौकी होता है ना, हल्का। हाँ जी। उस पर इनका बेड लगा दीजिए। हल्का रुई का गद्दा बना करके, हल्का रुई का गद्दा, वो मैट्रेस मत दीजिए, उसमें गैस हो जाता है, वो दीजिए। और उसमें करना ये है उनको कि आपके घर में मिट्टी है, आंगन में, घर में? जी मिट्टी है। तो आप ऐसा कीजिए, अर्थिंग थेरापी एक होता है, अर्थिंग थेरापी। जी वो तो लगा ही रखी है, लगा रहे हैं उसको। वो लगाते मुस्तकिल नहीं है, कभी उतार देते हैं, कभी लगी रहती है 24-24 घंटे भी। कहाँ है, दिखाइए हमको कैसे लगाते हैं।
वो आपने बताया था कि एक लोहे के बर्तन में बाल्टी हो जाए, हमारे पास ना वो है क्या नाम है, दाबड़ा सा है, बट्ठल उसको हम पंजाबी में बोलते हैं, दाबड़ा। तो उसमें जो है ना मट्टी डाल के उसके अंदर एक तार का सिरा जो है ना उस मट्टी के अंदर रख के दूसरा जो सिरे हैं इसके दोनों पाँव के साथ लगाते हैं। तो 2 इसकी तार 2 लाए तारें हैं हैं। वहाँ से कि 1 तार? 2 तारें, 2 तारें। दोनों पैर एक तार दो, इसके पाँव, दोनों पैर में एक लगाते एक हैं? पाँव के साथ। जी, जी, दोनों पाँव के साथ लगाता हूँ। हाँ, तो उसको तो लगाए फिर रखिए, उसमें हल्का बराबर लगाइए उसको। हल्का पानी छिड़कते हैं हम उसमें। हाँ, वो तो गीला रहना चाहिए मिट्टी। ठीक है, वो तो जी, काम जी। कर ही रहे हैं फिर आप। जी, वो कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी सब तो हो रहा है, आप उसको अंग्रेज़ी दवाई धीरे-धीरे बंद कीजिए, ठीक है? जी, जितना जल्दी हो सके उससे ठीक, दूर हो जाइए। ठीक है। कमज़ोरी तो उन्हें दसिया नहीं जरा ये कमज़ोरी के लिए जो आपने बताया ये काजू, तो बादाम और पिस्ता, किशमिश, ये यानी कि ये काबिल है, यानी कि ये कमज़ोरी दूर करेगी इसके। हाँ, हाँ, हाँ। ये दूध हो गया, जी। नट मिल्क बोलते हैं इसको, नट मिल्क। हाँ जी। जी, जी। जी। हाँ। अच्छा, ये जो है ना वो बाज़ार से जो डब्बा मिलता है उसमें भी बना के दे सकते हैं अरे जो नहीं, इस नहीं, और डब्बा मिलता है? बाज़ार का कोई भी चीज़ नहीं, बाज़ार का कुछ नहीं देना। आप घर में जूस बनाइए, घर में दूध बनाइए। ठीक है, ठीक है। बाज़ार का कोई भी पैकिंग का कोई भी सामान उनके मुँह में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है? ठीक है, डॉक्टर साहब ये बात करें। जी जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपके बड़े मलफूजात प्यारे प्यारे हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हुज़ैफा के लिए बेहतरी के खैर का मामला फरमाए। हम तो बस परेशानी के आलम में हैं, अब पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया। कमज़ोरी तो आएगी। न जाने वल्लाह आलम क्या। अंग्रेज़ी दवाई जो चलती है ना हज़रत, वो इंसान को अधमुआ कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि हकीम साहब डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको जो झटका पड़ता है वो आप दवाई टाइम पे न देने की वजह से नहीं, इसको झटका पड़ जाता है। वो दवाई के चलते झटका पड़ता है, क्योंकि दवाई जो है आर्टरीज़ को, हमारे बॉडी के आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। जिस आर्टरीज़ में फ्रीली ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए उस रास्ता, जैसे इतना मोटा है अगर आर्टरीज़ अंदर में, और वो सिकुड़ करके वो भर भर के इतना कम हो गया। इतना कम जब हो गया तो उसमें से जितना ब्लड जाना चाहिए था जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब ब्लड कम जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी कम जाएगा, तो वो तो झटका देगा ही, हाथ पैर तो बेकार हो ही जाएगा। जी 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 हाँ। उनका फ़लसफ़ा बिल्कुल बीमार रखने वाला है। एलोपैथ का जो आइडियोलॉजी है ना, वो आपको बीमार करने वाला है कि आप बीमार रहें, ज़िंदगी भर बीमार रहें। अच्छा ठीक ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इसकी दवाई अद्वियात जो है ना, मेडिसिन जो है वो इसको कमी में लाते हैं, फिर इसकी आस्ता आस्ता आस्ता। हाँ, दवाई 10 से 15 दिन के अंदर में कोशिश कीजिए कि वो पूरी दवा बंद हो जाए। दवाई रखिए घर में, रिज़र्व में रखिए, हाँ हाँ और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। थोड़ा मेरा इलाज के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जी अब लोगों को एक जहन में बैठा हुआ कि बीमारी है तो दवाई है, दवाई का मतलब अंग्रेज़ी दवाई। अब तो हम लोग यूनानी दवाई, जड़ी बूटियों को भूल गए हैं, वरना ऐसे ही है। जब एलोपैथ नहीं था हमारे यहाँ तो जड़ी बूटियों से ही हर बीमारी का इलाज होता था। ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह याद है हमें, बिल्कुल याद है। हम छोटे छोटे होते थे, करते थे घर वाले बच्चे तब सारे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप अंग्रेज़ी दवाई को बंद कीजिए जल्दी से जल्दी, और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। जी, चलो ठीक हो गया माशाल्लाह। ठीक है, हकीम से बेहतर है माशाल्लाह। हाँ।